सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैंने इंडियन मार्केट्स में कोई भी ट्रेड नहीं करा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। बट यहाँ पे मेरा बिटकॉइन में एक ट्रेड चल रहा है। सिर्फ $5 या $6 का रिस्क था इसमें। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने सिर्फ $5 का रिस्क था और $33 का टारगेट है। बट मैं अभी निकलने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आ रहा है। बहुत देर से मैं यहाँ एटलीस्ट मैं कहीं यहाँ से होल्ड कर रहा हूँ ट्रेड को। तो यहाँ पे कोई ट्रेड लाइन का रेसिस्टेंस आ रहा है तो हम इसको जल्दी से बुक कर लेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ उसको। लेट्स सी अब टारगेट होता है नहीं होता। डेल्टा एक्सचेंज में ही ट्रेड करता हूँ मैं। यहाँ पे हिट हो जाता है तो हमारा ये प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेट्स सी 311 मैंने रखा है इसमें। थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद मैं फिर सारे रिव्यूज़ लेवल की बात करूंगा। 311 आएगा नहीं आएगा, यहाँ थोड़ा और नीचे करूँ मैं। क्योंकि मार्केट बिटकॉइन में जैसा आपको लोग बताते हैं ना, बहुत इजी है, ये है वो है, इतना इजी नहीं है। इतना ये जब ट्रेस पे आता है तो सीधे एक बड़ी कैंडल बना देगा और आपका टारगेट भी ले जाएगा 311। अब यहाँ पे देखना, मैं देखता रह जाऊंगा और हो सकता है यहाँ पे अभी एक मिनट कैंडल में यहाँ पे आ जाए और मेरा सारा प्रॉफिट चला जाए। तो आपको यहाँ पे बहुत क्विक होना चाहिएगा। वैसे तो मैंने 425 का टारगेट लगाया था, मेरा था कि यहाँ इस हाई तक के स्टॉप लॉस खाने जाएगा ये। बट मुझे ऐसा लगता है आई थिंक निकलने का टाइम आ गया। देखो सीधे 305 से 212, $100 यहाँ पे कुछ भी नहीं होते हैं। $500 का एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ कहीं बाय करा था, अब देखो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे इसमें $300-400 का था। आई थिंक निकलने का टाइम आ गया है क्योंकि यहाँ सीधा रेसिस्टेंस हो रहा है, बहुत तगड़ा फेंकेगा फेंका होगा इसने तो। थोड़ा सा वेट और करते हैं। $25, 311 मुझे लग नहीं रहा हिट होगा हमारा। आई थिंक निकलना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि मैं नॉर्मली 10,000 से ही कर रहा हूँ ये कैपिटल। यहाँ मैं 10,000 से कर रहा हूँ, वहाँ मैं 20,000 से कर रहा हूँ। यहाँ 20,000 पे हम 15,000 ऑलरेडी बना चुके हैं 3-4 दिन में। यहाँ पे भी 10,000 के पिछले 2 दिन में मैंने 5,000 का प्रॉफिट बुक करा है। अब आज यहाँ पे पहले लॉस हुए मेरे को हज़ार हज़ार रुपये के दो, और अब ये तीसरा रेट लिया है मैंने। तो इसका भी अगर लॉस टारगेट हिट हो जाए तो आई थिंक हमारा सिर्फ 1,000-1,500 का लॉस होगा यहाँ पे। नहीं कर रहा यार। ठीक है, आई थिंक स्टॉप लॉस अपना और ड्रिल कर देते हैं, यही ऑप्शन लग रहा है मुझे। हम इसको ले जाते हैं 46,825 तक। अब इसमें ये है कि आप सीधे ट्रैक कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरा अगर आप रिस्क देखोगे तो रिस्क मेरा कितना है। रिस्क है ही नहीं मेरा। अगर घटा भी तो $4 पे कटेगा, वेट करते हैं। और चला तो ये आई थिंक अभी 311 पर आएगा तो 27-28 डॉलर का अपना आई थिंक हिट हो गया हमारा 44। थोड़ा सा हैंग हो गया मुझे लग रहा है डेल्टा एक्सचेंज। आई थिंक हिट हो गया, 44 दिखा रहा है यहाँ पे। तो मोस्ट प्रोबेबली टारगेट हमारा हिट हो गया होगा। यस, हमारा ऑर्डर हिट हो चुका है। ओह माय गॉड। तो ये होता है बिटकॉइन में, देख रहे हो ये वॉलीटिलिटी। आप लोग बोलते हैं ना आपको हमारे लिंक से अकाउंट खुलाओ, इतना ईजी है, ये है वो है। अगर मैं टारगेट नहीं लगाता अपना तो यार 50-100 डॉलर के आसपास बन जाते हैं। व्हाट अ कैंडल इट वाज। ओहो भाई साहब, कोई न्यूज़ होगी आई थिंक बिटकॉइन में पक्का। बट हमने अपना टारगेट लगा रखा था, बुक कर दिया है, कोई भी हबड़ तबड़ नहीं करनी होती इसके बाद। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आया है। कोई बात नहीं। अब देख रहे हो कैंडल कहाँ जा रही है, लेकिन मैं वही कर रहा हूँ, वॉलीटिलिटी इसमें इतनी है। काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई ये कैसे कर सकते हैं हम, ये बड़ा आसान होता है। काफ़ी लोग मैं देखते हैं बोलते हैं बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कुछ आसान नहीं है। आज मेरा 10,000 में लॉस ही हुआ है। अगर आप देखो मेरे 10,000 में यहाँ पे 8,687 हो गया, तो 1200-1300 रुपये का लॉस हुआ है। ये ट्रेड में टारगेट नहीं लगाता तो बहुत मज़ा आ सकता था। 97 भाई साहब, एक कैंडल ही अगर आप देखो $1,000 इसमें। अगर आप सही ट्रेड में हो ना, सही टाइम में बैठे हो तो इसमें $1,000 कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मुझे लग रहा है रिजेक्शन आएगा। कोई न्यूज़ का इफेक्ट है ये पक्का। कोई इसमें एक वेबसाइट होती है हमारी, फॉरेक्स फैक्ट्री करके। तो वहाँ पे न्यूज़ पता चल जाती है हमें कि इसकी क्या न्यूज़ चल रही थी हमारी। आज ज़रूर कोई न्यूज़ होगी। आज वेडनेसडे है, 7 PM। अब देखो यहाँ पे हमारी न्यूज़ें चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेल्स का डेटा आना था, होलसेल सेल्स का डेटा आना था। तो मैं न्यूज़ व्यूज़ को नॉर्मली फॉलो नहीं करता हूँ, बट इस वजह से ये एक स्पाइक आया है बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर आप देखोगे 7 बजे, तो यहाँ पे मतलब अगर मुझे पता होता तो मैं शायद होल्ड कर लेता, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारी बात हो गई बिटकॉइन की। ये मैं बहुत जल्दी इसके कुछ सीरीज स्टार्ट करूंगा इस बिटकॉइन की, किस तरह से मैंने देखता हूँ। हालांकि यहाँ पे तो मेरा सिंपल था। अगर आप देखोगे ये सिर्फ मेरा इस तरह का डब्लू पैटर्न था। ये ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया था, ये स्टॉप लॉस था। टेल करके फिर मैं यहाँ ले आया था स्टॉप लॉस। बट अगेन थोड़ा सा मैं और रुक जाता, थोड़ा सा न्यूज़ का मेरे को पता होता तो शायद बहुत बड़ा हो जाता। मेरे को नहीं पता था, न्यूज़ में नहीं फॉलो करता हूँ, कोई बात नहीं। अब यहाँ की बात करते हैं इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में मैंने कुछ भी नहीं करा है, जैसे मैंने कहा 20,000 से ही डेली मैं प्रॉफिट विड्रॉ कर लेता हूँ उसमें। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो हमारा पिछले 4 दिन में कितना बना है आप देखोगे तो 89959 530 725 2358। तो चारों दिन हम प्रॉफिट में रहे हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, इसमें मैंने आज ट्रेड नहीं करा, आपको अपडेट कर दिया था। बिटकॉइन की खासियत ये भी है कि आप इसमें कभी भी ट्रेड कर सकते हो, तो इस वजह से ये भी बहुत अच्छा है। तो गाइस क्या ही मोमेंटम आया था इसमें। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि बिटकॉइन में 1,000 पॉइंट लेना आसान है, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैं इसको ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास का होल्ड कर रहा था ट्रेड। बात करते हैं अब हमारे इंडियन मार्केट की।
आज नॉर्मली ओवरऑल देखें तो बिटकॉइन और उसको मिलाऊं अगर मैं, तो मैं कुछ 1700 के लॉस में ही हूँ, क्योंकि हमने इंडियन मार्केट में कोई ट्रेड नहीं किया और यहाँ पे 10 का मेरा 8 हो गया है। बट रात को भी देखते हैं, रात को अगर कोई ट्रेड मिलेगा तो रात को लूंगा। बात करते हैं हम अपने लेवल्स की, निफ्टी के सबसे पहले। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में हमारा जो लेवल था 23,270, इसमें टारगेट जो थे 23,320 और 23,372 के थे। अब जैसा मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करा था कि हमारा ट्रेड यहाँ पे लेवल ब्रेक तो हुआ था, बट हमारा ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ था क्योंकि हमारे रूल्स के अगेंस्ट था। पीछे से 50 पॉइंट से ज़्यादा चढ़ता हुआ था। अगर आप इन सबको टोटल करोगे, इसको पूरा मूवमेंट देखोगे, तो 50 पॉइंट से ज़्यादा था क्लोजिंग के साथ, ये आप 65 पॉइंट का था। तो ऐसे में हमेशा ट्रैपिंग ट्रेड होते हैं, तो इसलिए हम इनको छोड़ देते हैं अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेक करता। तो ऐसा ब्रेक नहीं करा, तो यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं बना। उसके बाद पूरे दिन मार्केट उसी रेंज में रहा। अब कल एक मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि 2 दिन अगर आप देखो मार्केट ऑलमोस्ट सेम रेंज में घूम रहा है, तो कल एक मोमेंटम मिल सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अभी इसके बात करते हैं हम कि हमारे क्या लेवल्स रहेंगे कल के। बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में ने भी कोई लेवल हमारा एक्टिवेट नहीं करा है, लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने आपको जैसा टेलीग्राम पे बताया था, 50 स्ट्रेटेजी जो मैंने डाली हुई है उसके हिसाब से एक ट्रेड यहाँ मिला था आपको, एक ट्रेड यहाँ मिला था। दोनों ट्रेड अच्छे खासे 1:2 1:3 के ट्रेड्स थे। तो मैं इसलिए कहता हूँ आपको, अगर जिस दिन लेवल्स नहीं चल रहे उस दिन आप देखो 50 से अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो आप वो भी ले सकते हो, तो उस हिसाब से ले सकते हो। मैं क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। इसीलिए मैंने बिटकॉइन में कहीं ना कहीं सोच कर नहीं सोची थोड़ा बहुत, तो कि बिटकॉइन 24 घंटे चलता है तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत ले सकते हो। आज बस मेरी ये गलती हुई कि मुझे टारगेट नहीं लगाना चाहिए था, मतलब टारगेट नहीं, अगर मेरे को पता होता न्यूज़ है, मैंने आपको जैसे बताया फॉरेक्स फैक्ट्री में यहाँ पे सारी न्यूज़ें आती हैं इसकी, और मैन्युफैक्चरिंग डेटा आना था आज इनका 7 बजे के आसपास का। ये देखो जैसे ही न्यूज़ आई 7 बजे, वैसे ही आपका बहुत ही तगड़ा गेम हुआ। और कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। अभी आपको जब पता चल जाता है धीरे धीरे, जब आप नई चीज़ करते हो तो आपको थोड़ी लर्निंग होती है, लर्निंग मिली, न्यूज़ पहले देख लेनी चाहिए थी। उसके बाद अगर टारगेट नहीं लगता तो आई थिंक वहाँ पे अच्छा खासा 0.05 क्वांटिटी में भी आपका 70-80 डॉलर्स का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं कल, क्योंकि बैंक निफ्टी के लेवल्स हमारे आज वाले ही हैं, एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। बाइंग में फिर भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है हमें। निफ्टी की बात करता हूँ सबसे पहले। निफ्टी में भी मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमारी रेंज में ही घुमा है जो हमने लेवल्स दिए थे कल। सेलिंग के लेवल्स में कोई भी चेंज नहीं है। अगेन 23,130 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे। 23,089 और 23,053 तक के टारगेट रहेंगे। कल वाला वीडियो आप जरूर देखना कैसे हमने निकाले थे। कल एक्सपायरी है, क्योंकि 23,000 के आसपास क्लोज हो सकता है जितना मुझे लग रहा है। लोअर रेंज पे घूम रहा है, रैली आई तो 23,500 के आसपास तक आ सकती है, क्योंकि 2 दिन मार्केट रेंज में ये अच्छा है हमारे लिए एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। बाइंग करनी है अगर, तो बाइंग के लिए अब अगर मैं यहाँ से भी ट्रेंड लाइन बनाता हूँ देखो एक, तो उसके बाद भी अगर ब्रेकआउट होता है तो प्रीवियस स्विंग यही आ रहा है आपका, तो मुझे लगता है बाइंग के लेवल भी हमें कुछ चेंज नहीं करनी चाहिए। 2396, ठीक है। 276, 297, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अपने हाई के आसपास ही ले जाते हैं हम इसको। तो हम इसको बाय करेंगे आज के हाई के आसपास 310 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट आपके, मैक्सिमम टारगेट गैप फिलिंग तक के रह सकते हैं, ऑलमोस्ट 420 तक के। फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 354। सेकंड टारगेट आपका रह सकता है 400 तक लग सकते हो आप, मतलब 100 पॉइंट के आसपास हम यहाँ पे जा सकते हैं। सेलिंग के लेवल्स में कोई चेंज नहीं है। बाइंग के लेवल्स मैंने थोड़े बहुत एडजस्ट करे हैं यहाँ पे। और हमारा बिटकॉइन हमारा मजाक उड़ाता जा रहा है यहाँ पे, 98,790 हो गया। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में सेलिंग के लेवल में कोई भी चेंज नहीं है। कल वाला वीडियो देख लेना। बाइंग के लेवल में चेंज कर सकते हैं कि हम कुछ, आई थिंक बाइंग के लेवल भी हमारे परफेक्ट है। हमारा जो कल का बाइंग का लेवल था वहीं से मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया। और अगर पता नहीं आपको याद हो नहीं याद हो, मैंने इतने वीडियो बनाए हुए हैं, कैंडल से एक पैटर्न पे भी बनाया, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने आपको बताया है टॉप पे हमारे लेवल की रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि उसके आसपास कोई इंगल्फिंग पैटर्न बनी या इनसाइड कैंडल बनी तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे टॉप एंड बॉटम फाइंड करते हैं। तो आप लर्निंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाली मेरी प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, ट्रेंड लाइन के ऊपर वीडियो मिलेंगे, वो सारे देखोगे तो आप समझ जाओगे मार्केट इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमें बताई जाती है। ठीक है, बट ऑन द सेम हैंड मुश्किल क्या है, मुश्किल है उसको संभालना, प्रॉफिट और लॉस का फ्लक्चुएशन संभालना। ठीक है। अब टच वुड हमें इस साल अभी तक इंडियन मार्केट में कोई लॉस नहीं हुआ है। 20,000 यहाँ पे थे, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कंसोल में 20,000 से स्टार्ट करा था। अगर यहाँ पे आप रिपोर्ट्स देखोगे तो ये पूरा बिल्कुल नया अकाउंट है। अगर मैं इसको कितना भी पीछे ले जाऊँ यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारा को आई थिंक 13-14 हज़ार का 12,500 के आसपास का प्रॉफिट है, 18,500 का प्रॉफिट है। चार्जेस ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा स्कैल्प कर रहे हैं, स्कैल्पिंग में थोड़े ज़्यादा होते हैं। 13,000 का प्रॉफिट है अभी, तो ऑलमोस्ट देखो 60% रिटर्न बन चुकी है मेरी, आधा महीना हुआ है अभी। तो मैं हो सकता है इस महीने में बंद भी कर सकता हूँ, अगर आपका एक टारगेट है रिटर्न का तो आप बंद भी कर सकते हो। अब इसके बाद क्योंकि अगले 15 दिनों में ऐसा भी हो सकता है लॉस होकर लॉस में आ जाए। पॉइंट इस, अब इस पैसे को बचाना है आपको आखिरी 15 दिनों में, तो उसको लिए देखते हैं। आज मैंने ट्रेड नहीं करा, कल एक्सपायरी है, कल देखते हैं ये एक्सपैंड होता है या फिर कुछ होता है। एक्सपायरी पे बड़ा पैसा बनने के चांसेस होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन एक्सपायरी पे बड़ा पैसा खोने के भी चांसेस होते हैं। जिसको नहीं आता वो एक्सपायरी पे बड़ा पैसा खोता है। एक्सपायरी कई बार साइडवेज होके फ्रस्ट्रेट भी कर देती है।
तो देखते हैं कल क्या होता है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो। बिटकॉइन की भी मैंने थोड़ी बहुत लाइव ट्रेडिंग दिखाई आपको, और बिटकॉइन का भी मैं अलग से कुछ शुरू करने वाला हूँ कुछ दिनों में। वहाँ पे लर्निंग भी मिलेगी आपको, वहाँ पे लाइव ट्रेडिंग भी मिलेगी। बट थोड़ा सा मैं एक बार उसको थोड़ा बहुत और गो थ्रू कर लूँ, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट तो है। बिटकॉइन जितना आसान बता रहे हैं लोग उतना आसान नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे $500 से कम का आप एसएल नहीं रख सकते। मतलब एक बिटकॉइन भी कोई लेता है तो $500 मतलब 35,000 रुपये। तो बिटकॉइन में बस खासियत ये है कि वहाँ पे आप 0.001 क्वांटिटी भी ले सकते हो उसकी, मतलब 10 क्वांटिटी भी ले सकते हो। ठीक है। बाकी चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।